देखो मेरे लाल, अब बात को समझते हैं, सीखते हैं, है ना। एक क्लास अब खाली आपका एक्सपेरिमेंट लग जाएगा कि नहीं। हाँ मम्मी खाने पीने में बिजी हो रहा है। ठीक है मैं। ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, एक क्लास अगला बाबू आपका जितना भी सब एक्सपेरिमेंट इंडिकेटर का सब एक्सपेरिमेंट रह जाएगा। इसमें कुछ कुछ है बोला मेरा कि नहीं। सर एक और टॉपिक है सर सॉल्ट। अब क्या है जी। सर एक पर्सपेक्टिव सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ तो वही है, चलो लिखो। देखो बोला मेरा, अब शांति से सुनिए, बात को समझिए। देखो आपको हमने क्या पढ़ाया सर, एसिड पढ़ाया बाबू, है ना बाबू राधिका। हाँ सर। उसके बाद आपको बेस पढ़ा दिए। हाँ सर। बेस का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एसिड का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि नहीं बाबू। मेरे मेरे इतने सारे बच्चे सबके अपना अपना लक्षण है भोला मेरा। कोई शैतान है, कोई मासूम है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है ना बाबू। तो उसी तरह से बाबू माधव, एसिड बेस का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब क्या करेंगे बाबू, एसिड और बेस को मिला दो, है ना। एगो कंटेनर लो मेरे लाल, है ना। ठीक सर। एक बीकर लेंगे, इसमें क्या लेंगे, एसिड लेंगे कि नहीं, समझना है कि नहीं सर अभ्या। हाँ सर। एसिड ले लिया बाबू। एक कंटेनर में क्या ले लेंगे सर, बेस ले लेंगे। एगो में क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे आरोही, है ना रोही। एक में क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे कि नहीं। अब ये दोनों को मिक्स कर दो, एसिड बेस को मिला दो। काहे नहीं मिला सकते जी, लेट से आता प्रिंस शैतान, है ना। एसिड बेस को क्या करेंगे बाबू, मिक्स कर देंगे, एसिड प्लस बेस, है ना। समझना मेरे भोला, एसिड बेस को बाबू क्या करो थर्ब, इसको मिक्स कर दो। मतलब एसिड वाला इसमें डाल दो तो मिक्स हो जाएगा बाबू मेरे, है ना। तो मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स होने के बाद जो सबस्टांस बनेगा ना तोसा, उसी को साल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, साल्ट कहेंगे कि नहीं, है ना। एक बाबू गिलास एसिड लीजिए, एक गिलास बेस लीजिए, दोनों को मिला दीजिए। तो मिलाने के बाद एक नया सबस्टांस बनेगा, उसको क्या कहेंगे, साल्ट कहेंगे। कल आपको बाबू रिएक्शन करवाए थे ना जी, जंतर मंतर वाला, है ना। पहले बेस लिए थे सर, उसमें फिनोक्थिलीन डाले थे तो कैसा कलर हो गया था, पिंक हो गया था। एक बाबू बीकर में बेस लिए थे मेरे लाल, उसमें फिनोक्थिलीन डाल दिया तो कलर पिंक हो गया। और उसके बाद जैसे ही उसमें एसिड डाल दिया मेरे लाल तो कलर गायब हो गया। हो गया था ना भोला मेरा। तो वही होता बाबू, एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनाता है, साल्ट बनाता है ना। आगे 9 10 में जाओगे तो थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह भी रहेगा। अभी आपको बाबू इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भोला मेरा, है ना अजय। अच्छा, वो डाटा खत्म कर दिया होगा। अच्छा ठीक है, कनेक्ट कीजिए तो ऐप को अनइंस्टॉल करके। अच्छा भोला, पहले आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत। देखो बाबू, तो एसिड बेस मिला दोगे तो मेरा क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। शांति से समझते चलना। तो साल्ट कैसे बनेगा सर, एसिड प्लस बेस मिलाने के बाद मेरा साल्ट बनेगा, है ना। तो ये जो साल्ट बनता बाबू और हम लोग जो नमक खाते, दोनों में अंतर होता है ना। ये साल्ट को बाबू हम लोग नहीं खा सकते भोला। हम लोग का जो साल्ट बनता है बाबू, समुंदर से बनता है। वीडियो दिखा देंगे साल्ट वाला कैसे बनता है ना। वो जो आप लोग बाबू टाटा साल्ट खाते हो, है ना, तो वो सब कहाँ से बनता है बाबू, ओशन वगैरह से बनता है, समुद्र वगैरह से बनेगा, है ना। तो वो अलग साल्ट होता है, ये अलग साल्ट होता है कि नहीं। तो वही है बाबू, एसिड प्लस बेस साल्ट बनेगा। और कुछ क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेगा, प्लस हीट निकलेगा। प्लस क्या निकलेगा मेरे लाल, हीट निकलेगा। मतलब बाबू इसको, इसमें एसिड को डालोगे ना बाबू, तो ये बीकर को टच करोगे ना तो आपका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, है ना। तो अब सर हमारा नहीं दिखाई दिया। अरे शैतान, कोई भी चीज को बाबू गर्म करोगे तो आपको थोड़ी दिखाई देगा भोला मेरा, है ना। तो आपका इसका टेम्परेचर राइज होगा। इसको अगर आपको देखना है बाबू तो इसके लिए थर्मामीटर होते हैं, है ना। साइंस में बाबू किसी चीज का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो थर्मामीटर होता
थर्मामीटर दो तरह के होता है भोला मेरा। एगो आप लोग का फीवर वाला जो नापते भोला वो थर्मामीटर होता है, दोनों आपको दिखाते हैं, समझते चलना मेरे लाल। थर्मामीटर दो टाइप के होते हैं बाबू। एक होता है छोटा वाला थर्मामीटर, जैसे मान लो बच्चा को फीवर वगैरह लग गया, तो ये वाला जो थर्मामीटर है आरोही, है ना, ये वाला एगो थर्मामीटर दिख रहा है बोली मेरी, ठीक। तो ये जो थर्मामीटर है इसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, डॉक्टर सब यूज करेगा। ये जो थर्मामीटर ये क्लिनिकल है ना, हॉस्पिटल वगैरह में, है ना, मेडिकल स्टोर वगैरह में यूज होता है बाबू मेरे। मान लो तुषा आपको फीवर लग गया, बात तुषा, हाँ इसी तरह से कैमरा रखे बाबू। तो फीवर लग गया भोला, तो आपको क्या कहेगा बाबू, थर्मामीटर को बाबू आर्म पिट पे रखिए, है ना, और आपका बॉडी टेम्परेचर कितना फीवर लगल है इससे आपको में पता चलेगा। तो ये जो थर्मामीटर बाबू इससे आपके बॉडी का टेम्परेचर वगैरह बुखार वगैरह नापते हैं, इसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहेंगे, है ना। ठीक सर। एक थर्मामीटर होता है साइंस लैब में, कौन सा शुभम शैतान वीडियो ऑन करो जी। एक जो थर्मामीटर होता है बाबू साइंस लैब, इसको बाबू हम लोग साइंस लैब में नहीं यूज करेंगे, खराब हो जाएगा तुरंत बाबू, क्योंकि बाबू कम टेम्परेचर नापता है ना सर बाबू। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है डिग्री में बाबू, है ना, 110 डिग्री बुखार सुना है कि नहीं, 102 डिग्री 103 डिग्री फीवर सुने ना बाबू, है ना। ठीक। ये जो थर्मामीटर है इसको कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, कौन सा, लेबोरेटरी वाला, यही वाला है भोला मेरा, कि नहीं। हाँ सर, समझना बाबू मेरे। तो ये जो थर्मामीटर है कौन सा बाबू, लेबोरेटरी थर्मामीटर है ना। अब इसको बाबू आपको भोला, इसको गर्म पानी में डालोगे तो यहां दिख रहा है रेड वाला बाबू मेरे, ये रेड वाला धीरे धीरे क्या चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा थर्मामीटर है। तो इससे हम लोग फीवर वगैरह नहीं मेजर करते, एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, है ना। तो ये जो थर्मामीटर ये आपका लेबोरेटरी वाला थर्मामीटर, कौन सा, लेबोरेटरी थर्मामीटर है ना भोला मेरा। ठीक। तो वही होता भोला। अब मान लो बाबू एसिड बेस को मिला दिया तो मेरा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और हीट एनर्जी निकलेगा। तो हीट कैसे पता चलेगा, तो इसी थर्मामीटर को इसमें डाल दोगे बाबू, तो इसका जो रेड वाला निशान देखोगे ये क्या करेगा, राइज करेगा। रेड वाला जो निशान है भोला मेरा ये क्या करेगा भोला मेरा, राइज करेगा, ऊपर कैसे चढ़ गया जी, है ना। जो रेड वाला ये निशान है बाबू, अब गर्म पानी करके लाएंगे तो आपको दिखाएंगे बाबू, है ना। गर्म पानी में बाबू 1 गिलास गर्म पानी में लाओगे, इसको डालोगे तो देखना ये वाला जो रेड वाला लाइन दिख रहा है ना बाबू, ऊपर में नहीं है। जो रेड वाला आपको लाइन दिख रहा है बोला मेरा, यहीं तक है ना जी, 20 डिग्री 10 और 20 के बीच में है ना। ठीक। 30-40 के बीच में नहीं है। और जैसे ही पानी में बाबू इसको डालोगे तो ये रेड लाइन ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। देखो आपको बाबू डाल के बताते हैं, गर्म पानी करके लाएंगे तब ना भोला, है ना, हॉट वाटर लाना पड़ेगा, थोड़ा सा रुको, 2 मिनट 1 मिनट में गर्म करके लाते हैं, है ना। देखिए आपका बाबू टेम्परेचर राइज होगा कि नहीं। हाँ सर, समझना बाबू, तुरंत तो गर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, है ना, तो पानी गर्म होगा भोला, जब तक बाबू आपको बताते हैं भोला मेरा आगे, है ना। तो थर्मामीटर है बाबू, तो इसीलिए एसिड और बेस मिलाओगे, आपको मिला के भी बता देंगे, आज अभी समझा देते हैं, फिर बाबू अगला क्लास में आपको प्रैक्टिकल, बहुत सारा प्रैक्टिकल रहेगा। तो एसिड बेस को मिलाएंगे सर तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा। हीट एनर्जी कैसे पता चलेगा बोला मेरा, इसमें थर्मामीटर डालोगे तो आपको टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक। तो यही जो रिएक्शन है शैतान विनायक बाबू, इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन कुछ नहीं होता, समझा विनायक शैतान। यही जो रिएक्शन है बाबू इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि एसिड है सर, बेस है, मिल गया बाबू, तो ये जो सबस्टांस बन गया बाबू न्यूट्रल हो गया, क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया। तो इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, और कुछ नहीं न्यूट्रलाइजेशन होता। एसिड ले लो 1 गिलास, बेस ले लो, दोनों को मिला दो, तो मिलाने के बाद आपका साल्ट बनेगा, ना एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या कहोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। समझ में आ गया। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना है ना। हाँ सर, समझते चलेंगे भोला मेरा।
नेक्स्ट, तो अब बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ ए बाबू साल्ट, साल्ट बाबू क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना बाबू। आप बाबू दो तरह का पानी बाबू, एगो बैटरी में आप लोग पानी डालते हो जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएगा बाबू तो नहीं फ्लो होगा, लेकिन जैसे उसमें पानी डाल दीजिएगा बाबू तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब क्या होगा, जल जाएगा बाबू। एक सब एक्सपेरिमेंट आपको बाबू वीडियो अवेलेबल होगा, है ना बोला मेरा। अब पानी गर्म हो गया होगा बाबू, लाते हैं, आपका वाटर गर्म हो गया होगा बोला मेरा, कि नहीं। हाँ सर, नेक्स्ट बोला मेरा, देखो बोला पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। आप शांति से देखिएगा, ये कैसा पानी है सर, गर्म पानी। बताओ शैतान शिवराज जी, गर्म है कि ठंडा है जी, कैसे पता चलेगा, है ना। आई सर, हमारा ना दिखाई देता था, बताओ ये गर्म पानी की ठंडा पानी है, कैसे पता चलेगा, देख के बताओ। नहीं बता सकते हो देख के कि गर्म है कि ठंडा, हाँ टच करोगे बोला, है ना, तब आपको गर्म महसूस होगा। तो वहां से कैसे आके टच करोगे, तो इसके लिए बाबू क्या करेंगे, शैतान आप लोग के चक्कर में हाथ भी जल गया, है ना। अब लिखाएगा कैसे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बोला, इसमें थर्मामीटर डालेंगे, क्या डालेंगे, थर्मामीटर डालेंगे, देखिएगा गौर से, है ना। थर्मामीटर में भी कितना टेम्परेचर, रेड वाला बाबू आपको कहाँ दिख रहा है जी, 20 का दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, 10-20 के बीच में दिख रहा है, यही दिख रहा है ना बोला मेरा। ये जो है भोला, यहाँ पे देखिए रेड वाला कहाँ दिख रहा है बाबू, आपका 20 पे, 10-20 के बीच में दिख रहा है। अब इसको कहाँ डालोगे, है ना बाबू मेरे, कहाँ डालोगे इसको, है ना, पानी में डालेंगे, कहाँ डाले बाबू, पानी में डालेंगे। तो देखिएगा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। नीचे वाला पोर्शन कहाँ डालेंगे बाबू, इतना बड़ा थर्मामीटर है शैतान, कैसे करके दिखाया जाए, ऐसे करके बाबू, चलो ठीक है, ये एंगल ठीक है, हाँ। अब इसको पानी में डालते हैं, क्या डालते हैं बाबू, पानी में डालते हैं, है ना। देखो बोला मेरा, देखो बाबू टेम्परेचर बढ़ रहा है जी, अरे खटक खट बोला, देखो चढ़ रहा है जी, देखो बाबू 50 पे गया, गया बोला मेरा, है ना। देखिए बोला मेरा 50-60, मतलब ये पानी कितना गर्म है बाबू मेरे, 60, 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिख रहा है बाबू रेड वाला, है ना। इसको कहाँ डाले हुए हैं, पानी में डाले हुए हैं, पानी में डाले हुए बोला मेरा। तो टेम्परेचर देखो कितना राइज हो गया बाबू मेरे, है ना। देखो रेड वाला बाबू निशान देखिए, रेड वाला, हाँ सर, देखो 70 नजदीक करो, दिख रहा है बाबू। इसको निकालो अब, जैसे ही इसको निकालोगे बाबू तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, है ना। अभी इसको निकाल दिए बाबू मेरे, है ना। तो टेम्परेचर देखिए धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा, देखो घट रहा है बाबू, देखो 30 पे आया, 30 पे आया, धीरे धीरे घट रहा है बाबू मेरे, देखो यहाँ, देखो जी, ऐसे देखो ये 30 पे आ गया, कहाँ आ गया बाबू, 30 पे आ गया, ग्लो कर रहा है। चलो यहाँ से देखो, है ना, देखो कहाँ रहा बाबू, 30-20 के बीच में हो गया। धीरे धीरे और इसको नीचे टच करेंगे शैतान, नीचे इसको और ठंडा करेंगे तो ये और क्या होगा, और नीचे आ जाएगा। फिर इसको ठंडा पानी में डालो बाबू मेरे, कि नहीं। तो जब भी बाबू एसिड बेस बाबू रिएक्शन करता है, देखो 20 पे आ गया ना बाबू, है ना। तो यही थर्मामीटर बाबू, इसको यूज हम लोग कहाँ करेंगे बाबू, साइंस लैब में बाबू। माधव शैतान वीडियो ऑन करो, इसी से मारेंगे माथा फूट जाएगा शैतान। इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे बाबू, साइंस लैब में यूज करते हैं, है ना। हाँ समझते चलना, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे भोला, तो ये कौन सा थर्मामीटर है सर, लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में, है ना। साइंस लैब आप लोग के स्कूल में बाबू होगा शायद, बहुत सारे के स्कूल में होगा, बहुत सारे स्कूल वाले बाबू तो बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लास्ट, ठीक। तो वही बाबू, एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और हीट बनाएगा, हीट एनर्जी निकलेगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा, उसको थर्मामीटर से ही देखोगे प्रज्योत बाबू,
ठीक। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं बाबू, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, समझा। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट मेरे लाल, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट बाबू। साल्ट का जो प्रॉपर्टीज होता है बाबू कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब क्या होता है मेरे लाल, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, है ना। जैसे बाबू मान लो ये बाबू डस्टर है, तो इसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं ना होगा जी, करके सारा दिखाएंगे। जिससे बाबू इलेक्ट्रिसिटी आर पार हो जाए, फ्लो करे, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, तुषा कंडक्टर कहते हैं। बस वाला कंडक्टर नहीं समझना है, बस वाला कंडक्टर आपको नहीं समझना है। जिससे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बाबू, है ना, फ्लो करेगा, उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे लोहा वगैरह, है ना, बहुत सारे सबस्टांस है बाबू मेरे, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा उसको कंडक्टर कहेंगे। तो जो बाबू पान है ना, अगर मान लो कोई वाटर है उसमें साल्ट मिला दिया, नमक मिला दिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा, है ना। मतलब बाबू ऐसे पानी को टच करोगे तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन ये नमक डाल के बाबू टच कीजिएगा ना, तो आपको वाटर क्या मारेगा, करंट मारेगा, इलेक्ट्रिसिटी डालने के बाद। नेक्स्ट मेरे ला, मोस्ट साल्ट आर बाबू सोल्युबल इन वाटर। जितने भी साल्ट हैं भोला मेरा, पानी में सोल्व, है ना, सोल मैंने पानी में क्या होता है बाबू, सोल्युबल होते हैं, मतलब घुलनशील होते हैं, मतलब पानी में मिक्स हो जाता है। मैक्सिमम जो भी साल्ट होते हैं बाबू सारे के सारे पानी में घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। आप लोग घर में जो साल्ट देखे बाबू, कहाँ उछल रहा है जी समर शैतान, घर का बाबू साल्ट लाइएगा, है ना। तो घर में साल्ट लाएगा बाबू, उसको बाबू, है ना, घुरा पानी में डिजोल्व कीजिएगा, डिजोल्व होता कि नहीं होता, होता ना बाबू, अंश कुशवाहा देखे नहीं हो जी। तो जो मैक्सिमम बाबू साल्ट होते हैं बाबू क्या होता है, पानी में सोलुबल होते हैं, समझते चलना। साल्ट कैन बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। साल्ट मेरा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। कैसे सर, साल्ट तो बाबू एसिड बेस रिएक्शन करके बनता है ना बाबू मेरे, तो एसिडिक बेसिक कैसे होगा। तो देखो मेरे ला, आपको एसिड बताए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बताए थे, समझना है बात को। आपको एसिड कैसा बताए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जैसे समझो, आपको बाबू नमक का बाबू शरबत बनाना है और चीनी का बनाना है तूसा, पहले ये समझो, है ना बाबू, है ना। एक नमक का शरबत बनाना है बाबू, एक चीनी का बनाना है, ठीक। समझना भोला मेरा, समझिए। जैसे बाबू, है ना, मान लो मेरा भोला मेरा, या इसमें 50 बाबू मिलीलीटर भोला नमक है बाबू, साल्ट सॉल्यूशन है, नमक का बाबू है कि नहीं। पानी लिया बाबू, उसमें बाबू है ना नमक डिजोल्व कर दिया, 50 ml। एक में बाबू 200 ml भोला मेरा, 200 ml बाबू क्या ले लिए, शुगर सॉल्यूशन ले लिए, चीनी का घोल ले लिए, शुगर सॉल्यूशन ले लिए कि नहीं। अब ये दोनों को मिला दिए, अरे एक गिलास में बाबू चीनी घोल लो, एगो छोटा सा कटोरी में नमक घोल लो कि नहीं, है ना। इसको टेस्ट करोगे नमकीन लगेगा, इसको टेस्ट करोगे मीठा लगेगा। अभी दोनों के जब मिला दोगे बाबू, तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेस्ट कैसा होगा सोचो, है ना। मीठा होगा बाबू कि नमकीन होगा, ज्यादा किसका मात्रा होगा, सोचो मेरे लाल, है ना। ज्यादा हम लोग जीरी सुनना, थोड़ा सा नमक मिला और चीनी ज्यादा है, तो इस सॉल्यूशन में बाबू कैसा होगा, मीठापन, स्वीटनेस ज्यादा होगा ना जी। स्वीटनेस इस सॉल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि है ना बाबू, आपका भोला मेरा चीनी का अमाउंट ज्यादा है, बात समझो। एक गिलास ले लो बाबू, उसमें 1 चम्मच नमक डालो, अब बाबू आधा केजी चीनी डाल दो, तो आपको बाबू सॉल्यूशन पीने में शरबत कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। और थोड़ा सा चीनी डालो और आधा बाबू केजी नमक डाल दो, तो आपको नमकीन लग जाएगा। तो वही बात एसिड में भी होता है। अगर एसिड बेस मिलता है तो साल्ट बनता है मेरे लाल, बात सही है। एसिड और बेस मिलके क्या होता है, साल्ट बनता है। लेकिन अगर कैसा एसिड मिला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग के वीक, है ना। मतलब जैसे बाबू आपको एक बीकर में भोला मेरा, समझो मेरे लाल, अगर ये बीकर है, इसमें 1 चम्मच नमक डालिए और आधा केजी चीनी डालिए और उसके बाद इसको पीजिए, कैसा लगेगा, मीठा लगेगा कि नमकीन लगेगा। मीठापन वाला ज्यादा लगेगा क्योंकि ज्यादा चीनी आपने इसमें डाला है ना बाबू मेरे। हाँ सर, ठीक। या बाबू इसमें बाबू क्या डालो, है ना, 1 चम्मच चीनी डाल दो और आधा केजी तुसा नमक डाल दो, तो इसको पीजिएगा तो ज्यादा नमकीन लगेगा।
तो वही बात है, एसिड बेस को मिला रहे हैं केशव बाबू, है ना, एसिड बेस को मिला रहे हैं भोला मेरा, कि नहीं? तो एसिड बेस को मिला रहे हो तो कैसा मिला रहे हो? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाइएगा तो न्यूट्रल साल्ट होगा, लेकिन बाबू मेरे मिलाने में क्या करना है इसको समझना है ना। हाँ सर, मतलब क्या मेरे भोला, ये बाबू इतना समझिए, फिर प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाएगा। जैसे मान लो एक बीकर है, इसमें कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग आप बीक पढ़ाए ना जी, स्ट्रॉन्ग एसिड बाबू, कि नहीं? इसमें एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग वाला, और इसमें बीक वाला एसिड ले लिया कमजोर बेस बाबू, बीक बेस ले लिए, कि नहीं? अब ये दोनों को मिलाओगे तो ये स्ट्रॉन्ग ना है बाबू मेरे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा साल्ट बनेगा, क्या बना, मिलाने के बाद क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, है ना, प्लस वाटर और हीट एनर्जी। लेकिन कैसा साल्ट बनेगा, एसिड ज्यादा है ना जी, ज्यादा एसिड है ना बाबू, स्ट्रॉन्ग एसिड, ज्यादा शक्तिशाली एसिड। अब बेचारा बेस क्या है, वीक है, तो जो साल्ट बनेगा उसमें एसिड वाला कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, एसिडिक साल्ट बनेगा, है ना, यही होता है, कि नहीं भोला मेरा, है ना बाबू? नॉर्मल सी बात है बाबू, एक बीकर ले लो, उसमें 1 चम्मच चीनी डालो, ½ केजी बाबू नमक डाल दो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, है ना, मीठा नमकीन लगेगा, लेकिन ज्यादा बाबू नमक डालोगे तो नमकीन ज्यादा लगेगा, चीनी ज्यादा डाल दोगे तो बाबू मीठापन ज्यादा होगा। तो वही बात है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बीक बेस मिला दिए बाबू तो आपका साल्ट एसिडिक हो जाएगा। और यहीं पे यदि उल्टा कर दो, क्या कर दो बाबू मेरे, उल्टा कर दो, है ना, यहीं पे क्या कर दो बाबू, बीक एसिड ले लो, क्या ले लो, बीक एसिड ले लो, है ना, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, बीक एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। अच्छा बता रहे हैं, है ना, एगो बाबू बेस एसिड कमजोर कर दो, ये स्ट्रॉन्ग कर दो, तो उस केस में जो साल्ट बनेगा कैसा साल्ट बन जाएगा मेरे लाल, बेसिक बन जाएगा। कौन है बाबू, स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो साल्ट क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, है ना। मतलब इस साल्ट में बाबू बेस की मात्रा, मतलब तीतापन बीटरनेस ज्यादा लगेगा, और जो एसिडिक साल्ट होगा उसमें खट्टापन ज्यादा लगेगा। आए सर दोनों ले लेते तो, ई भी स्ट्रॉन्ग, ई भी स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ले लेंगे मेरे लाल, ई भी स्ट्रॉन्ग, ई भी स्ट्रॉन्ग, तो उस केस में बाबू आपका न्यूट्रल साल्ट बनेगा। 1 चम्मच चीनी ले लो, 1 चम्मच, है ना बाबू, नमक ले लो, दोनों मिक्स करके शरबत बनाओ, है ना, तो आपका जो बाबू शरबत बनेगा वो मीठा भी लगेगा नमकीन भी लगेगा, है ना, न्यूट्रल लगेगा। तो वैसे को न्यूट्रल साल्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। इसीलिए यहां लिखा गया साल्ट भी एसिडिक और बेसिक, कैसा आप मिला रहे हो, स्ट्रॉन्ग वाला मिला रहे हो कि वीक वाला मिला रहे हो, जैसा मिला रहे हो बाबू गुरमित शैतान, वैसा आपका साल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब टेस्ट में पूछेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वैसा साल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो एसिडिक साल्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो बेसिक साल्ट हो जाएगा, और दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो न्यूट्रल साल्ट, या दोनों वीक वीक, दोनों कमजोर कमजोर तो भी न्यूट्रल, है ना। तो यही है बाबू मेरे, यूजेज ऑफ साल्ट का हम लोग करते हैं बाबू, साल्ट का यूजेज वगैरह भोला मेरा, है ना, इसको समझना। तो जो सोडियम क्लोराइड, याद रखना बाबू, जो हम लोग नमक खाते हैं, देश का नमक टाटा नमक, है ना, देश का नमक टाटा नमक जो खाते हो मेरे लाल, उसको हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट को बाबू इनहेंस करने में, है ना बाबू, नमक ऐसा चीज है भोला मेरा, है ना, अगर उसके नहीं सब्जी में डाला जाए वो तो उसकी अहमियत पता चलता है। नमक रहता है वो तो आपको कुछ नहीं लगता, लेकिन 2 दिन सब्जी में नमक नहीं डालो ना, फिर देखो बाबू सब्जी का बाबू, है ना, स्वादे टेस्ट अलग हो जाएगा। आप हल्दी कम डाल दोगे चलेगा, है ना, मसाला कम डालोगे चलेगा, लेकिन नमक कम डाल दोगे बाबू एकदम नहीं चलेगा, हिलेगा भी नहीं, डुलेगा भी नहीं, बोला मेरा, ये नहीं। तो जो भी हम लोग टेबल साल्ट है बाबू उसको क्या करते हैं, है ना, इनहेंस करते हैं, फूड के टेस्ट को बढ़ाने में हेल्प करता है बाबू, देखता है नमक वाला खाना, आहा, ज्यादा भी नहीं मिनिमम भी नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, नमक का यूज मेरे लाल, है ना, प्रिजर्वेटिंग पिकल्स, आप लोग के मम्मी जी बाबू लेमन का अचार बनाती है कि नहीं बनाती है जी, लेमन का अचार आप लोग मम्मी जी से पूछेगा तो उसमें बहुत सारा नमक डाला जाता है, क्यों,
है ना बाबू मेरे, समझो मेरे भोला, मम्मी जी से पूछिएगा, मम्मी जी आपका लेमन का अचार बनाती है ना। एक बाबू शीशा का इस तरह से बाबू बर्तन होता भोला मेरा, है ना। बहुत बाबू इस तरह से शीशा का, या बहुत बहुत सारे प्लास्टिक के भी ले लेते बाबू मेरे, कि नहीं। ऊपर से ऐसे खुला हुआ टाइप का, इसमें लेमन डाल दिया जाता है बाबू। क्या डाल दिया जाता है? लेमन डाल दिया जाता है ना। लेमन का अचार मम्मी सब बनाती है बाबू, कि नहीं। अब ये लेमन के अचार में बाबू क्या किया जाता है, बहुत सारा नमक डाला जाता है। क्यों? सोचना है। मम्मी जी से पूछिएगा, अगर बाबू लेमन है बहुत, इसमें 1 केजी के आसपास, 1 केजी 1.5 केजी के आसपास, है ना भोला, नमक डाल दिया जाएगा। क्यों डाला जाता है नमक बाबू मेरे, है ना। मम्मी जी से पूछिएगा भोला मेरा, लेमन का अचार बनाइए या किसी चीज का भी अचार बनाइएगा ना, तो उसमें नमक की मात्रा डाल दिया, ज्यादा डाला जाता है, नॉर्मल नहीं। हम लोग नमक इतनी सा खाते नहीं, इसमें बाबू 1 केजी नमक जाकर डाल देंगे। आखिर क्यों? इसलिए नमक डाला जाता है बाबू कि उसको प्रिजर्व कर सके। क्या कर सके? प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब क्या होता है बाबू, कि उसको जैसे लेमन का अचार वगैरह है ना बाबू, है ना, उसको कितना दिन खाते हो, 1 साल 2 साल चलते रहता है। लॉन्ग टाइम के लिए चलते रहता है। आप अपने मम्मी जी का सब्जी अभी बाबू बना होगा, उसको 1 से 2 दिन नहीं खा सकते हो, कल तक खाइएगा खराब हो जाएगा। घर में भी सब्जी बना, उसको छोड़ के कल खाओ ना, देखो ना स्मेल आएगा, है ना। लेकिन बाबू जो बाबू घर का अचार होता है वो बाबू कितना दिन चलता है, 1 साल 2 साल चलता है। क्यों सर? इसलिए बाबू की नमक डालने से क्या हो गया, वो प्रिजर्व हो गया। प्रिजर्व मतलब बाबू सुरक्षित हो गया, मतलब बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह बाबू अटैक नहीं करेगा, और लंबे समय तक उसको यूज करेंगे, क्योंकि वाटर का मॉइस्चर हट जाता है बाबू। तो इसीलिए नमक को यूज कहाँ करते हैं बाबू? प्रिजर्वेटिव में। प्रिजर्वेटिव मतलब बाबू, है ना, किसी भी चीज को बाबू बैक्टीरिया वायरस से अगर बचाना बाबू, लंबे समय के लिए यूज करना है, तो उसी में हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप टोमेटो सॉस खाते हो मार्केट वाला, है ना, खाते हो ना जी, तो कितना दिन पुराना रहता है, 5 मंथ 6 मंथ, फिर भी चटर चटर खाते हो कि नहीं खाते हो? तो क्यों बाबू? मम्मी जी को टोमेटो सॉस बनाने कहिए, आप लोग बाबू मम्मी जी को टोमेटो सॉस बनाने कहिए, उसको देखिए कई दिन यूज कीजिएगा, 1 से 2 दिन में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। 1 से 2 दिन में क्या हो जाएगा बोला मेरा, खराब हो जाएगा। कभी देखे हो बाबू मेरे? आज तक घर का टोमेटो सॉस बाबू बनाएंगे तो 1 से 2 दिन में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन मार्केट वाला टोमेटो सॉस बाबू, है ना, ये 5 मंथ 6 मंथ चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल डाला जाता है, उसको लॉन्ग समय के लिए स्टोर करने के लिए केमिकल डाला जाता है। देखो यही लेमन है बाबू, देखो कई साल से चलते आ रहा है बाबू, अचार है ना। देखो बोला मेरा, मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये लेमन का अचार है क्या बाबू? ये क्या किसका अचार है? लेमन वाला अचार है। तो चलते आ रहा है सालों सालों, अभी तक खराब नहीं हुआ है ना भोला मेरा। ये अभी तक बाबू खराब नहीं हुआ है ना। देखो इसमें अभी ऊपर से भी नमक आपको दिखाई देगा, उजला उजला दिखाई दे रहा, वो नमक ही है। अजय गिरना नहीं जी, देखो बोला उजला उजला दिखाई दे रहा बाबू, है ना। तो ये क्या है? नमक ही है, ये नमक है बाबू मेरे। देखा बाबू, है ना। इसलिए नमक डालते हैं कि बाबू ये लंबे समय तक स्टोर हो सके। तो किसके किसके मुंह में पानी आ गया, है ना। पानी नहीं लाना है भोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे, ठीक है ना। तो यही भोला क्या बाबू, लेमन का अचार है। देखो दिख रहा है भोला मेरा, ये जो दिख रहा है ये साल्ट है, ये क्या है, साल्ट है बाबू मेरे, है ना, ये आपको साल्ट है ना। तो इसीलिए इसमें डालते भोला, ताकि ये लंबे समय तक चले भोला मेरा, है ना। किसके किसके मुंह में पानी आया जी? प्रिंस शैतान वो बोल रहा है कि मेरे मुंह में पानी आ गया। पानी आ गया, मम्मी जी से मांग लीजिए, कि नहीं श्रेया? जिसका जिसका मुंह में पानी आया मम्मी जी से मांग लो बाबू लवन्या, है ना। ठीक मेरे लाल। तो उसी को कहते हैं प्रिजर्व करना। क्या करना मेरे लाल? प्रिजर्व करना कहते हैं, है ना। आगे बाबू दोगो है बोला मेरा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है ना। आप सोडा सुने होगे, मम्मी जी बाबू कभी छोला भटूरा बनाई है ना। तो छोला भटूरा जो बनाती है मम्मी जी बाबू मेरे, उसमें क्या डाला जाता है, सोडा। छोला भटूरा में बाबू आप लोग सोडा डालते हो, क्या डालते हो, सोडा डालते हो। मम्मी जी से मांगिएगा, है ना। क्यों भोला मेरा? तो वो जो सोडा है बाबू, ये भी क्या है, साल्ट है, ये भी क्या है, साल्ट है। तो उसको केमिकल फॉर्मूला क्या कहते हैं बाबू, है ना। इसको कहते हैं बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, याद रखना।
उसी को बेकिंग सोडा कहेंगे। क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। इसका यूज बाबू हम लोग क्या करते हैं, है ना, ब्रेड वगैरह बनाने में, छोला भटूरा, जब छोला भटूरा बनेगा बाबू तो उसमें मम्मी जी सोडा डालेगी, नहीं डालेगी ना सोडा तो बनवे नहीं करेगा, फुलवे नहीं करेगा, भोला मेरा। तो वही बाबू, तो बेकिंग सोडा, उसका नाम हम लोग बेकिंग सोडा है, उसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है। एक होता है बाबू धोबिया सोडा होता है ना। दो गो सोडा होता है बाबू, एगो होता है खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा का, तो केमिकल नेम बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है बासिंग सोडा जिसको धोबिया सोडा कहता है, धोबी वगैरह सब यूज करता है। मान लो वो कहीं का पानी हार्ड है तो कपड़ा वगैरह साफ नहीं होगा, लगड़ते जाओ नहीं साफ होगा, तो उस केस में क्या डालेगा बाबू? बासिंग सोडा डालेगा। क्या डालेगा? बासिंग सोडा। तो ये सब जो सोडा है ना, ये सब सारे का सारे साल्ट ही है। साल्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बाबू, खाली एगो देसे का टाटे साल्ट नहीं होता, डिफरेंट टाइप का साल्ट होता है ना भोला मेरा। तो ये सब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब सारे के सारे क्या साल्ट है। तो ये सब साल्ट का क्या हो गया बाबू? यूज हो गया, है ना। कि हम लोग बाबू है ना, जो है ना भटूरा बनाने में हम लोग सोडा ही यूज करते हैं। मम्मी जी बनाती है बाबू, देख लेना कि मम्मी जी हमको थोड़ा सा सोडा दे दो, है ना, उसको टेस्ट करना कैसा लगेगा, नमकीन टाइप का लगेगा, है ना। फिर बाबू धोबिया सोडा बाबू, धोबी सब जो यूज होता है जिसको बासिंग सोडा भी कहते हैं बोला मेरा, है ना। तो ये सब सारे का सारे साल्ट है, सारे का सारे क्या बाबू? साल्ट है। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? इंडिकेटर पढ़ेंगे। अब कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, इसको हमको कैसे पता चलेगा लवनिया? बता बाबू, इसमें एसिड है कि बेस है हमको कैसे पता चलेगा? देख के नहीं बता सकते हो। अब इसमें एसिड है कि बेस है नहीं ना बता सकते सर, तो टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करेंगे तो टंग बाबू आपका जल जाएगा, है ना भोला मेरा, टंग जल जाएगा बाबू, जीभ खराब हो जाएगा, फिर बाबू जिंदगी भर टेस्ट लेते रहना, टेस्ट ही नहीं होगा। तो अब इसमें एसिड है कि बेस है बाबू, इसको पता करने के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे। क्या करेंगे? इंडिकेटर यूज करेंगे। तो वही आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? इंडिकेटर पढ़ेंगे। इंडिकेटर मेरा एक सबस्टांस है बाबू जो प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस को बताएगा कि इसमें एसिड है कि बेस है, इंडिकेटर ही बताएगा भोला मेरा, है ना बाबू। तो अगला क्लास बाबू आपका भोला प्रैक्टिकल वाला बाबू, इंडिकेटर वगैरह का थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी वाला करवा देंगे ताकि ये फिर खत्म हो जाएगा, है ना। एक इंडिकेटर वाला क्लास रह जाएगा। ठीक है, जाओ जिंदगी जी लो। ये कल इंग्लिश कल इंग्लिश की क्लास लगेगी, आप लोग की इंग्लिश की क्लास होगी। बच्चे सब भाग गया, देखो ना कितना तेजी से भागता है बाबू, ये सब भागने में तो बाबू महारत है। चलो ठीक है बोला, अगला क्लास में लिखा दिया जाएगा। इतना तेजी से बाबू तो है ना, बाय सर। बुलेट ट्रेन की तरह भागता है शैतान एकदम। 1 मिनट